Hello students, myself Dr. Varun Maru, Assistant Professor of Political Science. Today we are discuss about the another topic of BLLB Political Science. Today we are discuss about the important topic of महात्मा गांधी के ideas. आज हम महात्मा गांधी जी के चैप्टर में से जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के अंदर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है सामने कि व्हाट इज द मेन आइडियाज ऑफ गांधी जी. व्हाट इज द मेन आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी जी. ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के जो मेन आइडियाज़ हैं वो हमें उनकी बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी बुक का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. ठीक है, और इस बुक में उन्होंने सारे आइडियाज़ अपने बता दिए. ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहला आइडिया है ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ सच्चाई. गांधी जी ने बोला कि द ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ. सत्य ही ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है. ठीक है, तो सत्य बोलने वाला आदमी सत्याग्रही होता है. ट्रूथ बोलने वाला आदमी क्या होता है, सत्याग्रही होता है, और वही दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है. ठीक है. सेकंड इज जस्टिस, न्याय. जस्टिस, न्याय. न्याय मतलब होता है कि सबको इक्वलिटी मिले, सबको राइट मिले, लोअर क्लास, गरीब, फार्मर्स, लेबर क्लास को सबको जस्टिस मिलना चाहिए. ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. और इसी बेस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है. नेक्स्ट उनका आइडिया है गांधी जी इक्वलिटी, यानी सबको समानता से रखना चाहिए. अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव छोड़ देना चाहिए और सबको समानता से, इक्वलिटी से ट्रीट करना चाहिए. क्लियर. ट्रूथ, जस्टिस एंड इक्वलिटी. एंड एक है हिजरत. हिजरत यानी क्या होता है, हिजरत मतलब होता है कि वेन एवर जब कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा हो तो आप उसको वायलेंस मत करो, आप उस स्थान से, उस जगह से छोड़ के चले जाओ. इट्स कॉल्ड टू हिजरत. ठीक है. और एक पॉइंट बताया इन्होंने, इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कि वो गांधी जी के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते थे. तो गांधी जी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों को गुरुकुल पद्धति से पढ़ाना चाहिए, सभी बच्चों को मदर लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, अंग्रेजी इतनी सिखानी चाहिए जितनी कि उनको जॉब के लिए लाएंगे बस. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. अंग्रेजी का ज़्यादा हवा नहीं करना चाहिए इंग्लिश का. एंड गांधी जी बेसिकली एम्फोसाइज ऑन द इंडियन education system, old education system, Gurukul system, and this particular education system teacher basically emphasize on the all over development of the student. इस सिस्टम में टीचर जो हैं, आचार्य जो हैं, अपने स्टूडेंट के ऑल ओवर, ऑलराउंडर डेवलपमेंट के विकास पर जोर देते हैं. ठीक है. और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो होनी चाहिए वो मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली लैंग्वेज में होनी चाहिए. और गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए कही थी बात. ठीक है. अगला पॉइंट है स्वराज. स्वराज मतलब होता है इंडिपेंडेंस. स्वराज बेसिकली कनेक्टेड टू द लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ द स्टेट, कंट्री. स्व यानी अपना राज, अपना राज हो. तो गांधी जी ने कहा है बिना स्वराज के, विदाउट स्वराज के, फ्रीडम के कोई भी कंट्री अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता. इट इज़ अ मस्ट. नेक्स्ट है स्वदेशी. गांधी जी ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द स्वदेशी. स्वदेशी मतलब क्या होता है, अपना खुद का कोई प्रोडक्शन हो, खुद का कोई बनाई हुई चीज़ हो. ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्वदेशी. फॉर एग्जांपल चटाई, खादी. हाँ, गांधी जी ने खादी में बहुत जोर दिया. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाइए तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप उदाहरण में इसको लिख सकते हैं कि गांधी जी एम्फसाइज होता है स्वदेशी. गांधी जी ने स्वदेशी पर, खादी के यूज़ पर जोर दिया, एम्फसाइज किया है. ठीक है. ये गांधी जी का एक आइडिया है कि वो कहते हैं कि स्वदेशी का हमें यूज़ करना चाहिए. आई बात समझ में. नेक्स्ट आइडिया है गांधीयन सोशलिज्म. व्हाट इज द गांधीयन सोशलिज्म? जयप्रकाश नारायण ऑल्सो एम्फसाइज ऑन गांधीयन सोशलिज्म. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गांधीयन सोशलिज्म है उसके अंदर सोशलिज्म एंड गांधीज्म दोनों की ही जो बेस्ट चीज़ है उसको उन्होंने इंक्लूड किया इसके अंदर. इट्स कॉल्ड टू गांधीयन सोशलिज्म. यानी कि जो गांधी जी के जो नॉन वायलेंस है, जिससे हम चेंज लाना चाहते हैं, इक्वलिटी लाना चाहते हैं, वो देखो इक्वलिटी, ट्रूथ, जस्टिस, ये सोशलिज्म, मार्क्सिज्म के विचार हैं. तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों को मिलाकर जो आइडिया आता है उसको बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म. क्लियर. ये है इसके अंदर. नेक्स्ट है नॉन वायलेंस, अहिंसा. नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में हमें वायलेंस नहीं करना. हमें किसी कंडीशन में वायलेंस नहीं करना, किसी के खिलाफ हमें वायलेंस नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, कोई हमें वेपन्स यूज़ नहीं करना. हमें हर कंडीशन में प्रेम से, सत्य से, न्याय से, आराम से अपनी बात रखनी है. गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में नॉन वायलेंस को, अहिंसा को अपनाया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस? नॉन वायलेंस का मीनिंग होता है अहिंसा. इसमें मतलब होता है किसी प्रकार की हिंसा ना करना, किसी प्रकार का वायलेंस ना करना. इसको बोलते हैं नॉन वायलेंस. ठीक है.
एक है सत्याग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था कि सत्याग्रह मतलब होता है कि सत्य का आग्रह लेकर के, सत्य को मानते हुए, सत्य की मार्ग पे चलते हुए चीज़ अपनाना, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्य के मार्ग पे चलते जाना उसको बोलते हैं सत्याग्रह। सच्चाई के मार्ग पे चलना, सच्चाई के मार्ग पे चलना, सच्चाई को फॉलो करना कहलाता है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है ना, कि सच्चाई से नहीं हटना, तो उसको बोलते हैं सत्याग्रही। और वो सत्याग्रही जो होते हैं दे आर एम्फोसाइज ऑन द नॉन वायलेंस, सत्याग्रही जो है नॉन वायलेंस पर एम्फोसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है फास्टिंग, इसको इस हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनशन। गांधी जी बोलते हैं कि इन्होंने इसको अप्लाई भी किया अपने जीवन में, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, गांधी जी ने काफ़ी बार उपवास भी किया, फास्टिंग भी करी है। तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि जब कोई सामने वाले व्यक्ति बहुत कठोर हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके मन में मतलब कि एक क्रूल थिंकिंग हो जाए, तो उस व्यक्ति को झुकाने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए, हमें अनशन करना चाहिए, हमें भूखे रहना चाहिए, हमें उपवास करना चाहिए। क्योंकि भूखा रहने से, उपवास करने से ही जीवन में व्यक्ति सामने वाले के प्रति अपने माइंड में प्रेम जगा सकता है। और गांधी जी ने उपवास किया भी, एक आपने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी, गांधी जी ने पानी पर रह करके 20 दिन का उपवास किया, फास्टिंग करा। तो फास्टिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। ठीक है, हम इसको कंबाइंडली कह सकते हैं, इट इज़ अ गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवादी विचार, या इसको हम कंबाइंडली बोल सकते हैं गांधीज्म। इट्स कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टू गांधीज्म, गांधीवाद। तो मेन आइडियाज ऑफ गांधी जी को बोल सकते हैं गांधीयन आइडिया और गांधीज्म। तो गांधीयन आइडिया, गांधी जी ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई जो सिद्धांत नहीं बनाया, कोई आइडिया नहीं बनाया ऐसा जिसमें कैसे कि गांधीज्म, वो तो उन्होंने खुद ने कभी कहा ही नहीं कि गांधीवाद बना दो, वो तो उनके विचार है, तो लोगों ने इकट्ठा करके उनको जोड़ दिया, उसको बोल दिया गांधीज्म। ठीक है, तो दीज आर द मेन आइडियाज ऑफ गांधी जी। हम रिपीट करें दोबारा से, नंबर 1 ट्रूथ, सच्चाई पर चलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको समानता के रूप में होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, अपने देश का राज होना चाहिए, हिजरत, जहाँ लोग परेशान करें उस जगह पर छोड़े जाना चाहिए, स्वदेशी, अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करना, स्वदेशी। ठीक है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी मदर लैंग्वेज से पढ़ाई करनी चाहिए, हिंदी एजुकेशन, हिंदी को अपनी लैंग्वेज बनानी चाहिए, पढ़ाई का माध्यम बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ओल्ड, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, गांधीयन सोशलिज्म में सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म को मिलकर रहना चाहिए। एंड नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा को हमें पालन करना चाहिए, नॉन वायलेंस को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह, सच्चाई बोलनी चाहिए, जिससे हम सामने वाले के सामने झुके हैं तो सामने वाले हमारे सच्चाई से झुक जाए, उसको माफ़ी मांगनी पड़े। और अंत में फास्टिंग यानी क्या, उपवास करना, सामने वाले को अनशन के द्वारा अपने मांगों से, उपवास से हरा देना, उसको ऑब्लाइज कर देना। सो स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड टू मेन आइडियाज ऑफ गांधी जी। और गांधी जी के तो मेन आइडियाज किससे मिलते हैं, इनकी बुक में। इनकी बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी पुस्तक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको बोलते हैं गांधीज्म, गांधीयन आइडिया। क्लियर? तो स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखिए। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।